अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैं अपनी जो ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जो लेसन सीख रहा हूं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा भी कि लाइफ लेसन्स को आपने ऐसे ही सीख कर इम्प्लीमेंट नहीं कर देना है, ठीक है। कि मैंने आपको चीज़ सिखा दी है, आप मुझ पर ट्रस्ट करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। बल्कि अपने सबसे पहले रिसर्च करो, डिफरेंट लोगों को ऑब्ज़र्व करो, उनसे देखो कि क्या, आप खुद जज करो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। मुझ पे ब्लाइंडली भी ट्रस्ट मत करना, कि ये कभी भी मत सीखना कि ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट कर लो और जो कुछ बताया अंधाधुन एतमाद कर कर जो है, बस उसने कह दिया है तो मैंने वही करना है, और उसने बताई है कुछ चीज़ तो मैं वैसे ही करूँगा। नहीं, अपनी रिसर्च करो पहले, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं जो अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ करता हूँ और उन गलतियों से जो मैंने सीखा लाइफ लेसन्स, वो भी आपसे शेयर करूँ। और ताकि मैं चाहता था ये प्लेलिस्ट तब बनाऊँ जब मैं कामयाब हो जाऊँ अपनी लाइफ में ना, एक अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाऊँ और एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाऊँ, तब जाके वीडियो बनाऊँगे। लेकिन मैंने कहा चलो इस जो लाइफ लेसन्स को मैं प्राइवेट अपनी लाइफ में रखूँ अपने लिए। लेकिन क्योंकि मेरी ये जर्नी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट, सोशल मीडिया पर जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो मेरे लिए एक मेरी लाइफ जर्नी है। मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सोशल मीडिया, मेरे लिए एक मेरी लाइफ जर्नी है। तो इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरे लिए पैसा होता कमाना, कि मुझे सोशल मीडिया से पैसे कमाना है, तो मैं फिर आपसे कमर्शियल चीज़ें, कमर्शियल कंटेंट बनाता। जैसे मोस्टली काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं ताकि वो अर्निंग कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब चल रही है मेरी और मुझे जॉब से इनकम आ रही है, सैलरी, मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो इज़्ज़त की कमा रहा हूँ, हलाल है, मेरे हलाल की कमाई है और मैं सुकून से गुजार रहा हूँ। मुझे फिर ये नहीं है, लोगों को कहना नहीं पड़ता कि अगर प्लीज़ चैनल को बार बार सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं कहना पड़ता मुझे, मतलब वीडियोस भेजकर मुझे नहीं कहना पड़ता कि प्लीज़ मेरी ये वीडियो दे, भेजूँगा उनको और वो मेरी वीडियो को देखें और वो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ नहीं। जिसने देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे। ये जस्ट मेरी जर्नी है, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है। तो अगर किसी को खुशी से कोई देखता है तो ठीक है, नहीं तो ना से। तो मैं बताना चाह रहा था कि मैं अपनी लाइफ लेसन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। रिसेंटली मेरे साथ थोड़ा एक जो है ना इशू आया, जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था ना। मतलब मैंने ऐसी सिचुएशन कभी हैंडल नहीं की। हुआ कुछ यूँ कि मैं मतलब नमाज़ पढ़ने जा रहा था और नमाज़ पढ़ी मैंने, तो एक पर्सन ने मुझे आके रोका और कहते हैं आप प्लीज़ मेरी बात सुनकर जाइएगा। तो पहले तो मैं कहने वाला था उन्हें कि नहीं यार, मेरे काम पहले ही इतने स्केड्यूल्ड हैं, घर जाके मुझे काम सारे करने हैं, जो मैंने रूटीन बनाई उस रूटीन को फॉलो करते हुए जाना है। लेकिन मैंने उनकी रिस्पेक्ट करते हुए और उनको मैंने कहा बड़े हैं तो अच्छा नहीं लगता, मैं उनकी बात सुन लेता हूँ। तो पहले मैं आपको अपनी एक थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं जो हूँ, नमाज मेरी जो हैबिट बनी है ना, वो अब जाके थोड़ी बनी है। और 3 4 महीने हुए हैं इनके ऊपर मैंने जब वर्किंग स्टार्ट की, जब से मैंने अपनी चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट किया, पर्सनल लाइफ को मैनेज करना स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, तो तब मेरी चीज़ें काफ़ी मैनेज हुई। घर वाले मुझे कह के थक जाते थे, बेटा नमाज़ पढ़ लो, कुरान पे तिलावत किया करो। मैं नहीं करता था, कई साल की बात बता रहा हूँ, अपना पास्ट बता रहा हूँ आपको। मुझे कहते थे बेटा, ये नाफरमान समझते थे कि क्यों, क्योंकि मैं कुरान इस्लाम से काफ़ी दूर था। तो इसी वजह से मेरे वालिद साहब कह के थक जाते थे, मेरे मामा बोल देती थी। तो वो मुझे बुरा समझते थे कि यार ये नमाज़ नहीं पढ़ता और हर वक्त काम पे लगा रहता है, आखिरत भी संवारनी चाहिए। माशाल्लाह से मेरे घर में अम्मी अब्बू सब नमाज़ पढ़ते हैं और बाकायदगी से पढ़ते हैं, सिवाय मेरे। तो अब मैंने उस चीज़ को सीरियसली लिया और मैंने कहा यार ये वाली क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है। सब अच्छा, अगर मेरे अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी ना तो मैं और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाऊँगा अपनी लाइफ में। मेरी जो है आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, मेरी दुनिया भी अच्छी होती जाएगी। तो वो हुआ ऐसे ही। मैंने जब से अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आया, यानी कि जब से मैंने नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट की बाकायदगी के साथ, तो मेरी लाइफ में जो है काफ़ी डिसिप्लिन आया ना। और मैंने और चीज़ें अच्छी इंप्रूव करने की सोची। अब माशाल्लाह से मेरी हैबिट ऐसी बन चुकी है कि मैं डेली ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ, असर की भी नमाज़ जमात के साथ पढ़ता हूँ और खड़े होकर पढ़ता हूँ और पूरी पढ़ता हूँ। मेरी आदत बहुत बचपन से आदत थी कि मैं सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ता था, ज़ोहर के भी, असर के भी, मगरिब के भी, इशा के। तो मैं 4 फ़र्ज़, 2 नफल, 3 वितर, बस इससे ज़्यादा तो पढ़ता ही नहीं था।
तो मैं ये अपनी हैबिट बता रहा हूँ, हर किसी की हैबिट नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या हैबिट थी, लेकिन मैं आपको अपना सिनेरियो बता रहा हूँ, मेरी ऐसी हैबिट थी जो कि नहीं होनी चाहिए। एक गुड मुस्लिम में ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो 5 वक्त नमाज़ अगर पढ़ता है तो खड़े होकर पढ़े और पूरी पढ़े और कुरान पाक की तिलावत भी करे, दुरूद शरीफ भी पढ़े, इस्तिग़फ़ार, विर्द, ये वाली क्वालिटीज़ मैंने अब जाके बिल्ड की ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं माशाल्लाह से ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 4 वक्त की मैंने हैबिट बना ली है और मैं चाहता हूँ इसको कंटिन्यूसली लेके चलता रहूँ अपनी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और अपनी जो मेरी नमाज़ें रह गई हैं उनको भी क़ज़ा पढ़ लूँ। इंशाल्लाह मेरा ये टारगेट भी है अपनी लाइफ में। तो अब मैं नमाज़ों की मेरी हैबिट बन चुकी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी 4 वक्त की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता ही हूँ। कभी कभार मिसिंग हो जाती है, कभी मैं अगर परेशान हूँ, जैसे मैं आज परेशान हुआ था काफ़ी, तो मेरी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, मैंने कोई काम नहीं किया, ना नमाज़ पढ़ी ना कोई अपना काम किया, बस रिलैक्स किया कि यार नहीं, सेट करना है अपनी लाइफ में। तो ये वजह है। तो मेरी अब ये हैबिट बन गई। अब मैंने माशाल्लाह से इसके साथ मेरी एक हैबिट ये भी है कि मैं डेली इस्तिग़फ़ार भी विर्द करता हूँ, दुरूद शरीफ का भी विर्द करता हूँ, कलमे का भी विर्द करता हूँ। तो जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो ज़ोहर की नमाज़ से घर से निकलने से लेके ऑफ़िस मतलब मस्जिद पहुँचने तक मैं इस्तिग़फ़ार का विर्द करता हूँ, और ज़ोहर की नमाज़ से जब निकलता हूँ तब भी आते हुए मैं ये पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं कोई और काम तो चलते फिरते नहीं कर सकता, तो ये मेरा विर्द उस वक्त कर लेता हूँ। फिर मैं जब असर की नमाज़ के लिए निकलता हूँ तो मैं निकलते हुए और आते हुए, जाते हुए और आते हुए मैं दुरूद शरीफ का विर्द कर लेता हूँ, जितना हो सके मेरे पास, 5-6 मिनट, 10-7 मिनट, जितना टाइम मिलता है। तो इस तरह मैं दुरूद शरीफ की भी डेली विर्द कर पा रहा हूँ। फिर मैं जब मगरिब की नमाज़ के लिए निकलता हूँ तो मैं कलमे का विर्द कर लेता हूँ जाते हुए और आते हुए। तो ये मेरी जो विर्द करने की आदत भी माशाल्लाह से बन रही है। और फिर उसके बाद मैं कुरान पाक की डेली अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत करता हूँ 3 पेजेस, ज़्यादा नहीं करता क्योंकि ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं 5 से 10 मिनट देता हूँ अपने कुरान पाक की हैबिट को बनाने में, ताकि अल्लाह ताला सवाब मिल सके। और तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैंने हैबिट ये बनाई हुई है कि मैं सिर्फ़ जो है कुरान पाक पढ़ता हूँ और 3 पेजेस कुरान पाक डेली पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ें मेरी काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गई हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी मेरी लाइफ में ना बहुत सुकून आया, बहुत डिसिप्लिन हुई मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अब हो चुकी है। अब हुआ ये कि मैं कल नमाज़ पढ़ने गया, मुझे एक पर्सन थे जिनको मैं जानता भी नहीं था, और उन्होंने मुझे मैं नमाज़ पढ़ के जस्ट निकलने ही लगा था जल्दी से, तो मुझे रोक लिया, कहते आप ना मेरी बात सुनकर जाइएगा। मैंने कहा कोई इशू निकालना होगा या कोई बग निकालना होगा, बग में साइबर सिक्योरिटी में ना, तो बग मतलब कोई इशू निकालना होगा, तो वो निकालना होगा, तभी इस बंदे ने मुझे रोका। बड़ी उम्र के थे, तो मैंने कहा चलो मैं उनके रिस्पेक्ट के लिए मैं रुक जाता हूँ, उनकी बात सुन लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे रोक लिया, तो फिर रोकने के बाद बड़ी लंबी बातचीत स्टार्ट कर दी। मैं टाइम देख रखी यार, मैं उनको मना करके जाना भी चाहता था, लेकिन मैंने कहा कौन सा रोज़ मैं टाइम ऐसा होगा, ऐसा तो रोज़ बात करने का नहीं है ना, बात करनी है मैंने। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपना, क्योंकि हर इंसान के टाइम की वैल्यू अलग अलग है, मेरे टाइम की वैल्यू अलग है, आपके टाइम की वैल्यू अलग है, और जो बिल गेट्स है उसके टाइम की वैल्यू अलग है। तो आप ये चीज़ मैंने जो मतलब वैल्यू अलग लगाया, तभी मैं जो है ज़्यादा मेरी रूटीन में मैं ना नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, सीधा गया ना, मैंने इधर उधर देखा, बस जिनको मैं जानता हूँ उनसे सलाम ली, दुआ सलाम की, बस ये मेरी हैबिट है। ऐसा नहीं है कि मैं नमाज़ में किसी और को देख रहा हूँ कि वो नमाज़ सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, ऐसे भी लोगों की हैबिट है, लोगों की आदत है कि लोग अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा होगा उसको देख रहे होंगे कि यार ये नमाज़ सही पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, फिर उसको टोकेंगे कि भाई आप नमाज़ सही नहीं पढ़ रहे, आप सही पढ़ो। वो उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं कि भाई उनको लगता है हम सबसे अच्छे हैं, तो हम अब इस काबिल बन चुके हैं कि हम दूसरों की गलतियाँ निकालें, दूसरों में गलतियाँ निकालें, और दूसरों की गलतियाँ निकाल के खुद अपने आप को ना अच्छा दिखाने की कोशिश करना। तो मुझे कहते हैं कि बेटा आप माशाल्लाह से नाम क्या आपका? मैंने कहा जी मेरा नाम हमज़ा है। कहते क्या करते हैं? मैंने कहा जॉब करता हूँ। कहते अच्छा बेटा मैंने ये कह रहा था कि नमाज़ आप हैबिट के लिए पढ़ते हो या अल्लाह को ताला को खुश करने के लिए? मैं पहले शॉक हो गया, मैंने कहा ये क्या सवाल पूछ रहा है कि भाई हैबिट के लिए पढ़ते हो? मैंने कहा मैं दोनों के लिए पढ़ता हूँ। और मुझे थोड़ा अजीब से भी लगने लगा कि यार ये मुझसे किस लिए पढ़े, या तो कोई इस्लामिक लेक्चर देना चाह रहा होगा या मेरा माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा।
कहते आप हैबिट के लिए पढ़ते हो या मतलब खुशी के लिए? मैंने कहा मैं दोनों के लिए पढ़ता हूँ, मुझे अपनी हैबिट भी बनानी है और अल्लाह ताला को खुश भी करना है। तो कहते हैं आप जो है नमाज़ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जो है नमाज़ पढ़ते वक्त आपने टोपी भी नहीं पहनी होती है, टोपी क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा मेरे पास टोपी नहीं है, जो थी वो छोटी थी तो वो मैं नहीं पहना। तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनका मकसद क्या है? फिर मुझे कहते हैं कि आप जो है फ़र्ज़ नमाज के साथ जो है दुआ भी नहीं करते हैं। मैंने कहा मैं दुआ आखिर में कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, विर्द करना होता है, तो मैं इसलिए दुआ आखिर में करता हूँ। मैंने अपना वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मतलब क्या हूँ, क्या मैं अपनी एफ़र्ट्स कर रहा हूँ। वो बस अपनी जस्ट बताना चाह रहे कि मुझे जो मैं हूँ वही बेस्ट हूँ और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, और अगर फॉलो करोगे तो बेस्ट रहोगे, नहीं रहोगे तो तुम्हारा नुकसान है। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मुझे कहते हैं कि आप जो है जो नमाज़ जनाजा आती है? मैंने कहा मुझे तो नहीं आती है नमाज़ जनाजा। कहते नहीं आप तो माशाल्लाह से बालिग हैं, आपको तो नमाज़ जनाजा आनी चाहिए। फिर नमाज़ जनाजा पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि कैसे पढ़ते हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा ही कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ उनसे क्या लेना देना, मेरे वो ना वालिद साहब हैं ना मेरा उनसे कोई लेना देना है। मैं ऐसे ही अरे गहरे चलते फिरते की बात सुनकर अगर मैं अपनी लाइफ में चलना, फिर अपनी लाइफ जो है मैं जो कर रहा हूँ वो चेंज करके किसी और के कहने पे चलने लग जाऊँगा तो मेरा तो काम हो गया। कल को कोई मुझे कहेगा, चलते हुए कहेगा बेटा हम सिगरेट पी लो, बड़ा लुत्फ़ आएगा, तुमने ज़िंदगी देखी क्या है? तो मैं कल को सिगरेट पीना स्टार्ट कर दूँगा, कल को कोई मुझे बुरी आदत पे लगा देगा। तो नहीं, मैं उस वक्त भी उस वक्त भी मैं यही सोचता हूँ कि क्या ये मेरे लिए सही है या क्या नुकसान है। तभी तभी इसी वजह से ही तो मैं उसको रोक पाऊँगा ना। तो मैंने कहा मैं उनको कभी मेरी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं किसी ने मुझे रोका हो। तो ऐसे तो मैं सुन रहा कि यार ये करना क्या चाह रहे हैं। तो फिर मुझे कहते हैं कि अच्छा, मैंने कहा मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मुझे जाना होगा। तो कहते क्या करना है? मैंने कहा अभी खाना वगैरह खाऊंगा टाइम। मैंने उनको ये अब मैंने कहा बस मुझे ज़रूरत के काम वगैरह, मैंने उनको डिटेल में नहीं। कहते खाना आप जो है वो दोपहर इशा से पहले खा लिया करें क्योंकि फिर रात को हज़म नहीं। मैंने कहा उससे क्या लेना देना भैया आपका, आप अपनी लाइफ में जो करो करो, मुझे मेरा खाना हज़म हो ना हो वो मेरा मसला है। तो मुझे इस चीज़ से काफ़ी ना मेरा माइंड डिस्टर्ब होने लग गया कि इस माइंड को उन्होंने मेरा माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि आपको जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो फॉलो करो और वही फॉलो करोगे तो बेस्ट है। मैंने कहा यार ये क्या है? पहले मैंने सोचा कि यार इन चीज़, क्योंकि मेरी अब आदत नहीं है कि मैं किसी के साथ ना मेरी नाराज़गी हो, किसी को मैं बुरा भला कहता हूँ। तो मैं अब सबके साथ ना अच्छे से मिलता हूँ और मेरी अब इससे मुझे ना पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मैंने कहा यार अब मैं इनको क्या कहूँ। मैंने इनको बड़े रिस्पेक्ट से कहा कि ठीक है सर, मैं बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम का, मैं अब चलता हूँ। मुझे फिर मैंने उनका नंबर ले लिया ताकि उनके साथ कनेक्शन ना बिल्ड रहे। फिर मैंने उनको मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, क्या पहले फिर मैं घर जब पहुंचा तो मेरा माइंड फुली ना प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हुआ था। यानी प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कि ऐसा उन्होंने कमांड्स इंस्ट्रक्शंस मुझे दी एआई को, जैसे हम देते हैं एआई को इंस्ट्रक्शंस। और जब वो उसने दी तो उसका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया कि यार ये मैं करूँ तो करूँ क्या। उसने वो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कहलाती है, ये हम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में हम यूज़ करते हैं। तो मेरे साथ भी यही होगा, उन्होंने मेरे माइंड को ऐसी प्रॉम्प्ट्स दिए, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए कि मैं कहूँ कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने कहा चलो यार अब बैठ के इस चीज़ पे काम कर ही लेते हैं, सवाब भी कमाना है। फिर मैंने रात को बैठ के अपना जो मैनेज करता हूँ चीज़ों को नमाज की, उनको मैंने अपडेट करने की कोशिश की। मैंने कहा चलो इस सवाब को भी ऐड कर लेते हैं सवाब। अब मैंने बैठ के कर ली। सुबह जब मैं उठा, फिर मैंने जब अगले दिन जुम्मे का था, मैं ऑफिस में था, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने गया, मैंने टोपी पहन ली। मैंने कहा टोपी पहनने का नुकसान नहीं है यार, पहननी चाहिए, ये अच्छा लगता है, एक अदब दिख शो होता है। तो मैंने अब इस हैबिट को तो मैं लाजमी बनाऊँगा कि नमाज़ पढ़ते हुए मैं वो टोपी नहीं पहन के जाता था, लेकिन वो अब मैं लाजमी पहन के जाऊँगा। वो है अदब, ताकि हम अदब शो कर सकें कि हम अदब से नमाज़ पढ़ते हैं, वो ये दिखाता है। तो मैं अब इस हैबिट को तो बनाऊंगा। लेकिन दो हैबिट्स जो उन्होंने मुझे कही कि आप दो चीज़ें एडवाइस की कि आप जो है वो कुरान वो क्या कहते हैं नमाज को ठहर ठहर के पढ़ा करें। मैं जैसे पढ़ता हूँ मुझे पता है मैं ठीक पढ़ता हूँ, मैं पूरी पढ़ता हूँ, अपनी जो रिकात हैं वो भी सही से पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ मैं इग्नोर करूँगा कि मैंने अपनी नमाज़ का हिसाब देना है। मैं अपना तेज़ पढ़ूँ, जल्दी पढ़ूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है। मैं जितना अच्छे से नमाज़ पढ़ सकता हूँ और जितनी पूरी पढ़ सकता हूँ वो मेरा टारगेट होता है। तो अगर
मुझे वो मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ ही कर रहा हूँ ना कि मैं पूरी नमाज़ पढ़ रहा हूँ और खड़े होके पढ़ रहा हूँ और जो जो रकातें हैं वो उसमें सारी अच्छे से परफॉर्म करूँ, मेरे लिए ही काफ़ी है। ठीक है, अगर उसकी नज़र में मैं बुरा हूँ तो मैं ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उसकी नज़र में अच्छा बनना भी नहीं है। मुझे अपने रब के साथ मेरा कनेक्शन है, मुझे अपने आप को अल्लाह से दिखाना है कि अल्लाह ताला मैं जो है मेरी हैसियत है, मैं उतनी हैसियत के मुताबिक जितना कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। मैं इतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरी आखिरत भी संवर जाए और मेरी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो कल को मैं सुन्नी मौलवी के पास बैठूंगा, वो सुन्नी मौलवी मुझे कहेगा बेटा आप जो है दाढ़ी दाढ़ी इतनी लंबी रखो, ये रख लो, ये कर लो, वो कर लो, वो ये कहेगा। दूसरे मौलवी के पास जाऊंगा, वो कहेगा ऐसे नहीं, आप ऐसे ज़िंदगी गुजारो। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर देगा कि भाई आप ऐसे करोगे तो कामयाब हो, ऐसे नहीं करोगे तो हम नाकाम। तो मैं किसी के नक्शे कदम पे नहीं चलता, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेता हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, उसका फ़ायदा हो नुकसान हो वो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। कल को उनकी वजह से कोई मुझे नुकसान होता है या फ़ायदा होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी वो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है, उनके इंस्ट्रक्शंस पे वो फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरा लेसन यही है कि किसी की भी एडवाइस को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो यार। अपनी रिसर्च करो कि आप ये चेक करो कि आपके लिए ये सही भी है या नहीं, आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है क्या नुकसान। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, और ये वाली चीज़ आपको पूरी ज़िंदगी में कई जगहों पे मेरी ज़िंदगी में ये कई जगह काम आएगी कि मैं किसी कल को कोई मेरा क्लास फेलो कहते हैं बे हमजा यार तुम जो है कंटेंट दूसरा बनाया करो, ये तो बेकार है, तुम क्या कर रहे हो। उसके कहने से क्या होता है, कहने दें। अगर उसकी नज़र में वो मुजरा देखता है तो मैं मुजरा तो नहीं बनाता ना, मैं तो मुजरा नहीं देखता। अगर उसकी नज़र में मुजरा देखना ठीक है तो मैं मुजरा तो देखता ही नहीं भाई, तो उसका माइंड सेट उस जैसा होगा ना। तो वो मुझे कहेगा कि हमजा यार तुम भी मुजरा बनाना स्टार्ट कर दो, अबे तुम कर क्या रहे हो लाइफ में। तो मैं क्या मुजरा बनाना स्टार्ट कर दूँ? नहीं ना। तो मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, और आप इसलिए मुझे डिसाइड करना होगा। लोग कोई भी एडवाइस दें इंस्ट्रक्शंस दें वो उनकी लाइफ को ना रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो कैसे इंसान है। ठीक है, वो कैसी लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी हर चीज़ में आपको ये दिखेगा कि मैं कैसा इंसान हूँ, कैसी ज़िंदगी में गुजारता हूँ, मेरी सोच कैसी है। तो जो लोग कुछ लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे, कुछ लोग हो सकता है ना भी हों। 100% रिजल्ट्स कभी नहीं आते हैं, अगर मैं एड्स भी रन करूँ ना सोशल मीडिया पे तो 100% रिजल्ट्स कभी नहीं आते हैं। तो ये चीज़ थी। तो इसीलिए अब मैं आज काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, मेरी पूरी रूटीन जो है बर्न आउट हो गई, मैं जॉब से जल्दी आ गया, मैं इतना परेशान हो गया। मैंने कहा अब वो कह रहे दुआ भी जमा उनके साथ पढ़ो, मौलवी के साथ पढ़ो। अब मौलवी उनकी अपनी दुआएं मांग रहे हैं, पूरे ख़ानदान वालों की पूरे मुल्क की दुआओं में लगे हुए थे। मुझे तो अपनी दुआ मांगनी है भाई, मैं अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बस दुआ मांग लूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। उसका सवाब बेशक कम मिल जाए ज़्यादा मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कहीं लिखा कि अगर आप अपनी दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। ठीक है, मेरे लिए मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं अपने लिए दुआ मांग लूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। इतनी सबकी ज़िम्मेदारी मैंने नहीं ली हुई, तो जिसकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मैं अपने लिए दुआ मांग लूँ, यही मेरे लिए काफ़ी, अपने लिए और अपनों के लिए। तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। दूसरी चीज़ कि मैं ठहर के अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नमाज़ ठीक पढ़ता हूँ, और अगर किसी को इशू तो रहे तो ये चीज़। अब उसकी वजह से मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ना। आज मैंने सिर्फ जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और असर की भी नहीं पढ़ी, मगरिब की भी नहीं पढ़ी, इशा की भी नहीं। क्यों? उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उसने मेरे माइंड को ऐसा जो है प्रॉम्प्ट इंजेक्ट किया ना कि मैं परेशान हो गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या यार। इस तरह तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं हर किसी के कहने पे चलने लग गया। कई रास्ते में गुजरने वाला हर बंदे की जो मेरे से रास्ते में मिलेगा उसकी बातों पे मैं अमल करने लग गया तो मेरा तो काम हो गया। सही है, लेकिन ये नहीं कि मैंने उसके पॉइंट्स नोट नहीं किए, मैंने पॉइंट्स नोट लाजमी कर लिए कि यार ये पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से कोई मेरे काम की चीज़ है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं। जैसे मैं मूवी एडिट करता हूँ ना तो मैं देखता हूँ मेरे काम की क्या चीज़ है। मेरी काम की चीज़ है कि मैं अपनी लाइफ में खुशी वाली चीज़ देखना चाहता हूँ, जो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ देखना चाहता हूँ, वो मेरे काम की है। मेरे काम की चीज़ नहीं है नफ़रत, हेट, गाली, तकलीफ़ देना, किसी को चोट पहुँचाना, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो ना मुझे अपनी लाइफ में किसी को चोट देनी है, तकलीफ़ देनी है, तो ना मैं वो देखता हूँ, ना मैं वो मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो अपनी काम की चीज़ मुझे क्या मिली कि मुझे कैप जो है पहनने की आदत बनानी है, क्योंकि कैप पहनने एक अदब शो करता है मेरे नज़र में। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की
कि कभी भी इस वीडियो का टाइटल भी यही होगा, लेसन्स ये है मेरा कि कभी भी ना किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, सिवाय उसके जिससे आप प्यार करते हो। प्यार करने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप अपनी वाइफ के साथ हो तो आप ऐसा नहीं कह सकते उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करो। भाई उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? पूरी ज़िंदगी साथ गुजारनी है, तो वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा जिस भी पर्सन से हो वो कभी ना कभी आपसे या तो दूर हो सकते हैं या करीब हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटीज़ की वजह से। तो इसीलिए ये चीज़ दूसरी जगह अप्लाई होंगी, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ। आप बाकी लोगों में किसी को भी शुमार कर सकते हैं, लेकिन सिवाय उस इंसान को नहीं शुमार कर सकते जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि वहाँ पे ये रूल अलग से अप्लाई होते हैं। वो कभी ज़िंदगी रही तो मैं जब अपने पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगा तब मैं अपनी लेसन शेयर करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए अलग, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। मेरी नज़र में, देखें आपकी नज़र में मैं कैसा इंसान हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी नज़र में बहुत अच्छा इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे अपने आप से प्यार है, मैं अपने आप को बहुत अच्छा पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ और मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो ये वजह थी वीडियो बनाने की। तो कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ठीक है, और अपनी रिसर्च करो और फिर इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना वो अपने काम की चीज़ निकाल लो। कोई अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे तो जस्ट ये कह दो, पॉजिटिव गेस्चर कह दो, थैंक यू सो मच आपने मुझे एडवाइस दी, बस। और वो अब अगर आपको वो बंदा आपको ऑर्डर की देने लग जाए कि भाई अगर आपने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपका तो नुकसान है, तो फिर तो कभी भी उसकी बात पे भरोसा मत करो, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी किसी को ऑर्डर नहीं देना चाहिए, देता मैं भी नहीं देता। कोई मुझसे आज किसी ने मुझसे जो है ना एडवाइस मांगी, भाई मैं एआई का कोर्स कर रहा हूँ मुझे एडवाइस कर दें। अब मुझे तो एआई की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी से जो अच्छी नॉलेज मिल सकती थी ना उसके काम की मैंने निकाल के उसको सेंड कर दी। अब ये काम वो खुद भी कर सकता था, लेकिन मैंने फिर नेक्स्ट में नीचे भी लिखा कि दोस्त अगर आप चाहते हो, मैं जो हूँ मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपनी नॉलेज गेन कर रहा हूँ, लेकिन आपकी फील्ड जो है एआई की है, तो आप उन लोगों को जो है अप्रोच करो जो एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपको इतनी अच्छी नॉलेज आपकी फील्ड के बारे में नहीं दे सकता जितनी अच्छी नॉलेज वो दे सकता है। तो ये काम की एडवाइस मैंने दी। अब वो इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना वो रिसर्च करे, क्या सी देखे, बाकी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करके देखे कि सही है या मैंने सही बताया, तो फिर जाके वो करे, ना कि जस्ट बताया कर लिया। मैंने वो किया, मैंने सारा अपने मैनेजमेंट सिस्टम मुझे अपडेट करना पड़ेगा, उसकी वजह से मेरी रूटीन आउट होगी, मेरी जॉब में जल्दी से आ गया और आके मैं सोया रहा। मैंने कहा मैंने कहा अब थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, अब जाके मैं अपनी मैनेजमेंट सिस्टम जो है जो मैंने बनाया हुआ है नमाज़ों का हर चीज़ का उसको अपडेट करूँगा और उसके मुताबिक भी फॉलो करूँगा। तो आज मेरा पूरा दिन जो है इसी वजह से डिस्टर्ब हुआ काफ़ी, और इसकी वजह से मेरा रिलेशन मॉम के साथ भी ख़राब हुआ। मैंने उनको भी बुरा बुला किया, क्योंकि मेरा माइंड जो है ना वो क्या हुआ था, एग्जॉस्ट हुआ था। मैंने पता नहीं अम्मी को क्या क्या बोल दिया उससे में आके, अब उनसे माफ़ी भी करनी पड़ेगी। और उनको क्यों, क्योंकि एक पर्सन ने मेरी लाइफ में डैमेज किया, उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में पड़ा। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो में। अच्छा, मैंने अपनी ये वीडियो में अपडेट ऐसे की कि पहले मैं सेल्फ़ी की मूड में ना वीडियो बनाता था, अब मैं बनाता हूँ, मैंने एक वीडियो से रेफरेंस देखा, वहाँ से मुझे आइडिया है कि एक लड़की थी वो बिल्कुल कैमरा ऑन करके ये सेल्फ़ी स्टिक लगा के फिर वीडियो रिकॉर्ड करती थी, तो अच्छा लुक आता था। तो मैंने अभी वही चीज़ इंप्लीमेंट की है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे लगता है आप लोगों के लेसन्स काम आएंगे। हर बंदा नहीं शेयर करता, क्यों नहीं शेयर करता मैं उस बारे में नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, बस मैंने अपनी लाइफ शेयर करना चाहता। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब कामयाब इंसान बनूँ तो अपनी ज़िंदगी में जो लेसन्स है वो ज़रूर शेयर करूँ, मुझे अच्छा लगेगा। ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच।